नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ऑल्सो ये मिनी रत्ना कंपनी के अंडर भी आती है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के वीडियोस हम डेली अपलोड करते रहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है BECIL। ठीक है, जैसे पहला पोस्ट है जूनियर क्लर्क के लिए, जिसमें एक वैकेंसी है और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है कि एनी डिग्री रिक्वायर्ड है, कोई भी डिग्री, कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए एंड टाइपिंग स्पीड जो है वो एटलीस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इन हिंदी या फिर इन इंग्लिश। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन क्लरिकल वर्क, वर्किंग नॉलेज इन टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सेकंड बोला है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट में। और थर्ड है गुड कम्युनिकेशन, नोटिंग, ड्राफ्टिंग लेटर इन इंग्लिश होना इंपॉर्टेंट है। एज की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल बताई गई है और रिलैक्सेशन में यहाँ पर दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 31,442 रुपये आपको मिलेंगे, जिसमें 19,900 बेसिक होगा प्लस 58% DA आपको यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, इसमें भी एक वैकेंसी है और यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है इन एक्वाकल्चर या फिर जूलॉजी या फिर फिशरीज या फिर मरीन बायोलॉजी में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इन एक्वाकल्चर। फिर बोला गया है फील्ड आफ्टर एक्वायरिंग अबव एंड सेड क्वालिफिकेशन। थर्ड है PhD चाहिए इन फिशरी साइंस, एक्वाकल्चर, मरीन बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में। ठीक है, प्रोफिशिएंसी चाहिए MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल, नोटिंग, ड्राफ्टिंग लेटर्स इन इंग्लिश रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 32 साल बोला गया है। रिलैक्सेशन दिया जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी वो आप डेफिनेटली रीड कर लीजिएगा। अगर आप टेक्निकल सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी बताई गई हैं। सैलरी की बात करें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए तो अप्रॉक्सीमेटली 55,932 रुपीज़ आपका होने वाला है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है सिलेक्शन प्रोसीजर में कि एप्लीकेशन जो रिसीव होगा उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंफर्मेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ DD ऑफ फीस। ठीक है, मतलब जो आपको एप्लीकेशन फीस पे करना है वो बेसिकली DD के थ्रू पे करना है। शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा इंटरव्यू के लिए वो रेशियो में होगा 1:20 फॉर जूनियर क्लर्क और 1:25 फॉर सीनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इंटरव्यू जो है जूनियर क्लर्क के लिए उसमें इंक्लूड होगा टाइपिंग टेस्ट, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर इन इंग्लिश एंड ऑपरेशन ऑफ टैली सॉफ्टवेयर। प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा तो प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके क्वालिफिकेशन में हायर मार्क्स है या फिर ज़्यादा रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो भी शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स होंगे या फिर सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स होंगे उनको जो कम्युनिकेशन है वो ईमेल या फिर फ़ोन के SMS के थ्रू दिया जाएगा। तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करना है। ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट में बोला गया है कि अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करना है। ठीक है, इन द फेवर ऑफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। बैंक का नाम बताया गया है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पे दे दिया गया है। फीस की बात करें तो UR OBC के लिए 295 रुपीज़ है, बाकी सबके लिए नील है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना है अलॉन्ग विद कॉपीज ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और वो रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट सेंड करना है। उसका एड्रेस दे दिया गया है BECIL रीजनल ऑफिस। ठीक है, फर्स्ट क्रॉस सेकेंड मेन AGS लेआउट RMV सेकेंड स्टेज बैंगलोर। ठीक है, और जो एनवलप आप सेंड करेंगे उसके ऊपर लिखा रहना चाहिए एडवर्टाइजमेंट नंबर। ठीक है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर और कौन से पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है ये सारी चीज़ें बता दी गई है। सारी चीज़ें सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज होनी चाहिए। एजुकेशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, 10th 12th का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ पे अप्लीकेबल होगा, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड का कॉपी, फिर कॉपी ऑफ EPF ESIC कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारी चीज़ें आपको सेंड करनी है। ठीक है, इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, जैसे कोई TAD आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ही फर्दर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि आपको प्रॉपर्ली सारी चीज़ें सही से फिल करनी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, डेफिनेटली एक बार आप चाहिए तो रीड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 17 फरवरी 2025, 17 फरवरी 2026 लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन आपका 17 फरवरी तक पहुँच जाना चाहिए।
ठीक है, ये रहा एप्लीकेशन का फॉर्मेट। इसको प्रॉपर्ली अच्छे से आपको फिल करना है, कोई भी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। जो चीज़ ब्लैंक है उसको सीधा नील क्लिक कर देना है, ठीक है, मतलब नील टाइप कर देना है, बट किसी भी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें आपको अटैच करनी साथ में वापस यहाँ पे लिखा गया है, तो उसको प्रॉपर्ली आपको अटैच कर देना है, ठीक है। ये जो जॉब है बेसिकली ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब रहने वाला है। पीरियड इसका होगा 1 साल का, या फिर तब तक जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गई होंगी। ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर दीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको पता होगा तो हम हर वीडियो के एंड में क्वेश्चन रेज करते हैं और उसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज 25 मोर देन द नंबर, फाइंड द नंबर, ठीक है। आपके ऑप्शंस है 150, 100 डिवाइड बाई 3 मतलब 33.33, या फिर 25। क्या आंसर है डेफिनेटली आपको कमेंट करना है, ठीक है। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उन सब के वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे भी जाके गो थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक भी वीडियोज़ पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।